बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। जींद से ये बड़ी खबर, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्रक और पिकअप गाड़ी की जबरदस्त टक्कर होने से 6 लोगों की इसमें जान चली गई। कंडेला गांव के पास ये हादसा हुआ, जिसमें ट्रक और पिकअप गाड़ी की आमने सामने की टक्कर हुई। आपको बता दें कि हरिद्वार से ये परिवार वापस लौट रहा था। फूल विसर्जित करने ये परिवार गया था और घर वापस लौटते समय ये दर्दनाक सड़क हादसा हो जाता है। हिसार के नारनौद का ये परिवार रहने वाला था, अपने घर वापस लौट रहा था और हरिद्वार ये परिवार गया था, फूल विसर्जित करने के लिए गया था, जिसके बाद ये हादसा हो गया। मामला जी ये तो नींद का चक्कर होया है। ये कुछ गड्डी आने लग रही थी, ये तो नींद आई है, ये गड्डी आमने सामने से टक्कर हुई है। मौके पर मैं गया नहीं हूँ। अब लग मतलब हमारे को फोन गई है, सूचना 5:30 बजे फोन गया है तो भाई ये हादसा हो गया। और कोई अड़ेवा खांडा से कोई सब्जी वाली गाड़ी थी, वो लेके जावे थे और उन्होंने संभाला। उसने नालों फोन कराया कि भाई अपने सोरगर बिरादरी से हैं ये, और 6 पूरे हो गए जी। 6 आदमियों की डेथ होली है। क्या मामला हो गया, ये कैसे हादसा बताओ। ये नारनौद से जा रहे थे हरिद्वार, अर्थेला के वापस आ रहे थे, तो यहाँ पे आते तरफ एक्सीडेंट हो गया। कहाँ एक्सीडेंट होया ये बता रहे हैं कंडेला के। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जींद से हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। विजेंद्र, ये जो हादसा हुआ है, कितने लोग कुल इस गाड़ी में सवार थे, कितने लोगों की जान गई है, कहां ये हादसा हुआ है, फिलहाल क्या अपडेट आपके पास, तमाम जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल श्वेता, देखिए दिन में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ है। 23 लोग सवार थे पिकअप गाड़ी में, हरिद्वार से वापस आ रहे थे। नारनौद के बताए जा रहे हैं, हिसार जिले में नारनौद कस्बा है। और जींद में कंडेला गांव के पास जो जींद कैसल रोड पर ये गांव है, वहां ये हादसा हुआ है। ट्रक के साथ आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है, 17 लोग घायल हुए हैं। घायलों को रोहतक पीजीआई लेके जाया गया है। पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। 6 जो मृतक हैं, जानकारी के अनुसार जो बात सामने आ रही है, देखिए जो प्यारे लाल है उनकी मौत हुई थी। उनकी मौत के बाद जो परिजन है फूल विसर्जित करने के लिए हरिद्वार गए थे, उनका बेटा शिषपाल, उनकी माँ, उन दोनों की भी मौत हुई है। एक 15 साल का लड़का है, उसकी भी मौत हुई है। बाकी जो अन्य सदस्य परिवार के वो भी हादसे का शिकार हुए हैं। तो एक ही परिवार से ये बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है और फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है और 6 लोगों की मौत पुष्टि पुलिस ने इस मामले में की है। जी विजेंद्र, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी हो कि लापरवाही किसकी थी? गाड़ी और पिकअप गाड़ी की आमने सामने की जो ये टक्कर हुई है, तेज रफ्तार से ये दोनों आ रहे थे, लापरवाही किसकी? कोई चश्मदीद हो जिसने बताया हो? फिलहाल देखिए, जो जींद कैसल मार्ग है उसकी चौड़ाई भी इतनी ज्यादा नहीं है और जो सुबह का ये हादसा 5:10 के आसपास बता रहे हैं ये हादसा हुआ है। तो जैसा कि परिजन बता रहे हैं कि नींद एक वजह हादसे की बताई जा रही है। हालांकि पूरे मामले की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस की जांच में सामने हुआ कि क्या वजह, क्या ज्यादा स्पीड की वजह से हादसा हुआ है या फिर नींद एक मुख्य वजह रही है। परिजन इसको नींद की वजह बता रहे हैं कि ड्राइवर को, जो चालक है, उसको नींद आई है, नींद आने की वजह से ये हादसा हुआ है। और जो सामने ट्रक है वो दिखाई नहीं दिया। आप देखना इसमें यही हुआ कि पुलिस के एंगल में क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र, आपने तमाम जानकारी दी इस पूरी खबर को लेकर। तो वाकई में काफी दर्दनाक ये हादसा, एक गाड़ी और पिकअप गाड़ी की आमने सामने की टक्कर हो जाती है, 6 लोगों की इसमें जान चली जाती है। ये परिवार हरिद्वार गया था, अपने घर वापस लौट रहा था, लेकिन इस बीच ये दर्दनाक सड़क हादसा। चलिए हिमाचल की खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। हिमाचल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और कांग्रेस चुनावों की तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुकी है। जल्द ही कांग्रेस अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक भी करेगी। शिमला में सीडब्ल्यूसी की बैठक हो सकती है। जून महीने में कांग्रेस के बड़े नेता हिमाचल आएंगे तो संगठन से जुड़े मसलों पर चर्चा होगी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। तो बड़ी खबर, हिमाचल में चुनाव होने हैं। चुनावों को लेकर हर पार्टी ने ताल ठोक दी है। बीजेपी की बात करें, आम आदमी की पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, हर कोई चुनावों की तैयारियों में जुट चुका है। कांग्रेस भी तैयारियों में जुट चुकी है। जल्द ही कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और शिमला में ये सीडब्ल्यूसी की बैठक हो सकती है। जून महीने में कांग्रेस के बड़े नेता हिमाचल आएंगे, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो संगठन से जुड़े कई मसलों पर चर्चा की जाएगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी
मौजूद रहेंगे। तो रणबीर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रणबीर, क्या कुछ तमाम जानकारी आपके पास फिलहाल? देखिए, इस मामले पर जो है जो प्रतिभा सिंह है उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल जो है जो CWC है उसको लेकर जो जनरल सेक्रेटरी लेवल तक की जो मीटिंग है वो हुई है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि इस मामले में जो है चर्चा जो चिंतन शिविर हुआ था राजस्थान में वहां भी हुई थी और कुछ और अन्य नेता है कांग्रेस के जिन्होंने ये कंफर्म किया था। हालांकि पहले ये जानकारी निकल कर आई थी, जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है वो भी ये चाह रहे थे कि ये चिंतन शिविर जो है पहले यहाँ शिमला में हो। अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं, इस पर मंथन जरूर हुआ है कि जो CWC की जो बैठक है वो जो है जून में प्रस्तावित है, वो अगर शिमला में होती है तो इसका फायदा जो है होगा। लेकिन यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह का ये कहना है कि फिलहाल इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर ये यहाँ पर इसके बारे में कोई निर्णय लिया जाता है तो ही इस पर जो है ज्यादा कुछ कह पाएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो यूथ कांग्रेस है उसके बारे में ये तय हो गया है कि जो यूथ कांग्रेस की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है वो हिमाचल में होगी, धर्मशाला में होगी, जून महीने में होगी। इसकी जो है तिथि तय होनी है, ये संभवतः जो है पहले या दूसरे हफ्ते में होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ कांग्रेस जो है अपनी रणनीति पर पूरी तरह से जो है चल रही है। अब ये देखना होगा कि अगर यहाँ पर CWC की बैठक होती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तो पार्टी के भीतर जो है एक अच्छा मैसेज जाएगा, ऐसा जो है पार्टी के नेताओं का मानना है। फिलहाल इस पर जो है अभी अंतिम मोहर लगना बाकी है। जी श्वेता, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर, आपने तमाम जानकारी दी। तो कांग्रेस भी चुनावों को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है। CWC की बैठक शिमला में हो सकती है, जून में ये बैठक होगी जिसमें कांग्रेस के बड़े दिग्गज पहुंचेंगे। कई मसलों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। हिमाचल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जिसको लेकर हर पार्टी ने कमर कस ली है, हर पार्टी तैयारी कर रही है। कांग्रेस भी तैयारियों में जुट चुकी है। चलिए, एक और बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल आएंगे। धर्मशाला दौरे की तैयारियां शुरू हो चुकी है। धर्मशाला सुरक्षा का विशेष दस्ता पहुंच चुका है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल की भी निगरानी की जा रही है। 16 जून को प्रस्तावित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धर्मशाला दौरा। देश भर के मुख्य सचिवों के साथ उनकी एक अहम बैठक होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल पहुंचेंगे। धर्मशाला दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। धर्मशाला सुरक्षा का विशेष दस्ता पहुंच चुका है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद पहुंचने वाले हैं धर्मशाला। इसको लेकर सरकार प्रशासन की तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक सुरक्षा का विशेष दस्ता भी धर्मशाला पहुंच चुका है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल की भी निगरानी की जाएगी। 16 जून को पीएम नरेंद्र मोदी धर्मशाला पहुंचेंगे। देश भर के मुख्य सचिवों के साथ एक अहम बैठक होगी। तो जून से पहले पीएम मोदी 31 मई को हिमाचल आ रही हैं और उसकी भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने का जश्न शिमला में मनाया जा रहा है और उसके लिए पीएम को न्योता भी दिया गया है। सब अच्छा है। हिमाचल प्रदेश में हम चुनावी वर्ष में हैं। चुनाव के वर्ष में सभी केंद्र के मंत्री सहयोग देने के लिए ही हिमाचल के लिए तैयार हैं, मदद कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। और उसके साथ साथ में मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विशेष स्नेह हिमाचल प्रदेश के साथ, उसके चलते आप देख सकते हैं कि 8 साल का केंद्र सरकार का कार्यकाल जो पूरा हो रहा है 31 तारीख को, इस कार्यक्रम का आयोजन भी उनने हिमाचल प्रदेश में शिमला में करने का निर्णय किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात।
तो उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कटाक्ष किया और ये कहा कि पीएम ने जो पहले वादे किए थे वो पूरे अब तक नहीं हुए हैं। पहले की घोषणाओं पर कोई भी काम नहीं हुआ है। हिमाचल के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। कर्जदार हिमाचल की मदद की जाए केंद्र की तरफ से, ये प्रतिभा सिंह की तरफ से कहा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल पहुंच रहे हैं क्योंकि चुनाव भी है, चुनावी साल है। हर पार्टी की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। बीजेपी की तरफ से भी मिशन रिपीट जो है उसका दावा किया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हिमाचल पहुंचेंगे, धर्मशाला वो पहुंचेंगे, जिसको लेकर विशेष दस्ता भी पहुंच चुका है। तैयारियां लगातार जारी हैं। अब कांग्रेस की तरफ से निशाने पर सरकार को लिया जा रहा है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कटाक्ष किया और ये कहा कि पीएम ने जो पहले वादे किए थे वो तो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। पहले की घोषणाओं पर कोई काम नहीं हुआ। हिमाचल के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जाना चाहिए, ये प्रतिभा सिंह की तरफ से कहा गया। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि कर्जदार हिमाचल की केंद्र मदद करे। चुनाव हुए थे उस टाइम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी यहाँ आकर कह के गए थे लोगों को कि हम जो मूल्य है हर चीज़ का काम कम करेंगे, प्राइसेस को रिड्यूस करेंगे और उसी तरह से उन्होंने हमारे बच्चों को रोजगार देने की भी बात की थी। अब जब चुनाव नज़दीक आ गया, इन्होंने इतने सालों में इसमें कोई गौर नहीं किया, ना कोई प्राइस राइज कम हुए और ना ही हमारे बच्चों को रोज़गार मिला। तो अब इस चुनावी वर्ष में इस तरीके की जो घोषणाएं ये लोग कर रहे हैं, उससे लोग भी समझ रहे हैं इस बात को कि ये एक प्रलोभन है। उधर पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर से सरकार को घेर लिया। सुक्खू ने कहा कि सरकार ने महज औपचारिकता पूरी करने के लिए सीबीआई को जांच सौंपी है। सरकार ये क्यों नहीं बता रही कि ये पेपर किसने सेट किया। जहाँ तक पुलिस अधिकारियों की बात है तो मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल। तो अब इन्होंने सीबीआई को दिया, सीबीआई को भी तो ये कागज हैंडओवर फटाफट करे और 90 दिन के भीतर ये जानकारी हमारे जनता की अदालत में रहे। जनता की अदालत में जब जानकारी आएगी तो कुछ ना कुछ तो सच सामने आएगा कि कौन लोग पेपर लीक में सम्मिलित है। ऐसा तो नहीं कि पुलिस के अधिकारी इससे बच जाएंगे, वो भी सम्मिलित है इसमें।